बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी वो अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लाइक अदर ऑपरेटर्स हम लोगों ने वर्किंग की थी। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी कमांड्स लाया हूँ जिनका ताल्लुक तमाम एग्जामिनेशन के साथ होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी किस्म का एग्जाम हो, उसके अंदर ये वाली कमांड्स 100% पूछी जाती हैं या उससे रेलिवेंट सिनेरियो के बारे में पूछा जाता है। रिमेंबर डैट स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए जो भी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उसके साथ डेफिनेशन लाजमी कॉल कर रहा हूँ। आप डेफिनेशन को स्लो जो मोशन होता है उसमें लिसन किया करें ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। ले देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग जिन ऑपरेटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे ऑपरेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। वो है हमारे पास ऐसे ऑपरेटर जिन्हें हम लोग स्पेशल ऑपरेटर्स कहते हैं। देखिए स्पेशल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? स्पेशल ऑपरेटर बिटवीन और एंड ऑपरेटर होता है, नोट बिटवीन एंड और ऑपरेटर। मीन्स देखें, जब मैं आप लोगों के सामने इस बात को कह रहा हूं कि मैं पेंट ओपन कर दूं, अब ये देखें मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं वो हैं आप लोगों के कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल, अब वो स्पेशल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? अब उन स्पेशल ऑपरेटर में बिटवीन एंड ऑपरेटर, उसके बाद होगा आप लोगों का नोट बिटवीन। ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर, नोट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर होगा वो होगा लाइक, सिमिलर, नॉट लाइक। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर इंपॉर्टेंट होगा इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। बहुत कमाल के ऑपरेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं प्रोफेशनल लेवल पर भी कि हम लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है। और नल और नोट नल ऑपरेटर, ये हैं स्टूडेंट्स वो ऑपरेटर्स जिनके बारे में आपने अभी अंडरस्टैंड करना। दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। मेरे साथ रहिएगा, वर्किंग करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होगा किसी भी किस्म का। आज हम लोग देखते हैं इन ऑपरेटर्स को, इसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि इसी ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन भी और अंडर सम कुछ फंक्शंस हैं, ज्वाइंस वगैरह भी बताऊं। अगेन कह रहा हूं, वो सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और दूसरा बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं कि वीडियो के लास्ट पे जब आपको समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सामने ये सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में सबसे पहले मैंने इन ऑपरेटर को आपको यूज करना है, बताना बिटवीन और एंड। अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, बिटवीन और एंड ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। आइए हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए जब हम लोग बेटा जब यूज करते हैं ना बिटवीन और एंड ऑपरेटर, जो बिटवीन और एंड ऑपरेटर होता है ना उसका एक स्पेसिफिक पर्पस तो हर ऑपरेटर का है, तो इस ऑपरेटर का भी एक स्पेसिफिक पर्पस है। यानी कि जब हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक रेंज से वैल्यू की रिट्रीविंग करनी होती है, इन दैट सिचुएशन वी यूज बिटवीन और एंड ऑपरेटर। अब गौर करेंगे, टेक्निकली बात बताने लगा हूं आप लोगों को, बहुत मजा आएगा आपको इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। आप लोगों ने क्या करना है, बिटवीन और एंड ऑपरेटर को देखना है। आपने कहना है सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर नजर आए। सिलेक्ट फ्रॉम जी स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल ही हमारा मेन टेबल आपको नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने देखें बिटवीन और एंड ऑपरेटर के साथ भी आप लोग वेयर क्लास लगाते हैं, वेयर। अब मार्क्स कर दे, मार्क्स बिटवीन
अब बिटवीन, अब आपने लगाना है बिटवीन, अब मार्क्स, अब रेंज दे दें कि स्टार्ट रेंज कहां से, आप कहते हैं बिटवीन 500 एंड 800। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 500 से 800 के दरमियान है, इसका मतलब 800 से जिनके अबव मार्क्स हैं वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे, जिनके 500 से कम मार्क्स है वो भी इसके रिजल्ट में नहीं आएंगे। आइए हम देख लेते हैं, इसको रन करता हूं। ये देखिए आप लोगों के पास वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया है जिनके मार्क्स 500 से 600 800 के दरमियान है। अब देख ले खुद चाहे, ये देखें ये आप लोगों के पास मार्क्स है स्टूडेंट्स के, इनमें 450 वाला भी नहीं आया, 458 वाला भी नहीं आया, क्योंकि मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया था। मेरी कमांड आप लोगों के सामने है, इस कमांड को गौर से देखें, बात समझ आ रही होगी कि व्हाट इज दिस, के ये क्या चीज है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जहां से जिस टेबल से रिकॉर्ड निकालना उसको लिखना होता है वेयर मार्क्स बिटवीन और एंड। याद रखें स्टूडेंट्स, नहीं भूलना जो बात करने जा रहा हूं, आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं कि ये रेंज स्पेसिफाइड करता है व्हेन वी रिक्वायर द डेटा बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज, दैट सिचुएशन वी यूज बिटवीन और एंड ऑपरेटर। सिंपल है, मजा आया ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट कमांड को देखें। अब नेक्स्ट कमांड बिल्कुल इसके उलट है, नोट बिटवीन। जैसे मैं इसके ऊपर नोट लगाऊंगा, इसका मतलब मैं उसका रेसिप्रोकल, उसका उलट लेने लगा हूं। अब क्या आएगा, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 500 से 800 के दरमियान है वो स्किप्ड हो जाएंगे, और जिनके मार्क्स 500 से कम या 800 से अबव वो आ जाएंगे। आइए हम इसे करके देखते। जस्ट नोट ऑपरेटर लगाया और मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने इस पर कुछ नहीं किया तो आप लोग रिजल्ट भी देख लें। ये देखिए मैं इसको रन करता हूं आप लोगों के सामने। अभी देखिए उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बेटा यहां पर आया है जिनके मार्क्स 500 से कम और 800 से अबव। डेफिनेटली 800 से अबव किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के मार्क्स यहां पे 800 से अबव कर देते हैं तो डेफिनेटली वो रिजल्ट आपको शो करेगा, क्योंकि हमने अब यहां पे ये कमांड ये बताती है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 500 से कम और 800 से ज्यादा है वो आएंगे, क्योंकि नोड ऑपरेटर लग चुका। जो रेंज है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो कुछ है वो उसको ले आओ। दैट इज द बिटवीन और एंड ऑपरेटर। दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर विच यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल इन अ स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफाइड रेंज। आप जो रेंज दे देंगे उस रेंज से रिकॉर्ड निकालकर आपके सामने डिस्प्ले करेगा। नाउ स्टूडेंट डिस्कस द नेक्स्ट कमांड। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा बनता है, वो हमारा बनता है बिटवीन और एंड। हो गया, ओके हो गया। अब हम लाइक और नोट लाइक ऑपरेटर को देखते हैं। लाइक ऑपरेटर क्या कहता है, आइए स्टूडेंट हम लोग उस तरफ चलते हैं। ये लीजिए हम लाइक ऑपरेटर की तरफ जाने लगे हैं। वेयर क्लास तक तो आप एज इट इज रहेंगे ना। बहुत मजे की कमांड्स हैं, अब बड़ा एंजॉय करेंगे इन कमांड्स को आप लोग। अब देखिए लाइक ऑपरेटर बहुत एक टेक्निकल ऑपरेटर है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। आप लोग कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। आप लोगों ने लाइक ऑपरेटर कहाँ यूज करते, जिसमें हम लोग सिमिलर टाइप का डाटा रिट्रीव करना चाहें, उन डेट सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग कंसीडर करें कि मेरे पास यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है आमीना। मैं यहाँ पे कुछ एल्टर कर लेता हूँ ताकि मैं स्पेसिमन में आप लोगों को बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ये देखिए यहाँ पे फैसल है और यहाँ पे क्या है, फीहा। इन दोनों के फर्स्ट टू कैरेक्टर FA, इसका भी FA है, तीसरा कैरेक्टर इसका I है, इसका R है। यहाँ पे मेरा लाइक ऑपरेटर काम करेगा। वो कैसे काम करता है स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं। आपने कहना है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। जब आपने वेयर लगा दिया, वेयर आपने कहना है कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक। अब देखिए, अब जब आप लोग वहां पे लाइक ऑपरेटर लगा रहे हैं, अब लाइक ऑपरेटर के अंदर आप लोग क्या चाहते हैं जी, कि जिसका तीसरा हर्फ है वो आई हो, या पहला कर लें, ये जो आपका दिल करता है वो कर लें। तो आप लोग क्या क्या सिंबल यूज करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। आपने कहना है स्टूडेंट नेम लाइक कोमा, सिंगल कोड लगाना है। सिंगल कोड लगाने के बाद आपने कहना है मुझे ये पता है कि पहला और दूसरा वर्ड क्या है, पहला और दूसरा वर्ड क्या है। उसके बाद मुझे ये लगता है कि उसका जो तीसरा हर्फ है ना वो आई है।
आई थिंक सो कि मैं कमांड ठीक लगा रहा हूँ, देखते हैं अभी। अब मुझे थर्ड उसका वर्ड नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, अब उसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, स्टैटिक सिंबल दे के उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, जो मेरी हेल्प करेगा। अब मुझे आगे का तो नहीं पता, ये मैं इसके बाद ये रिट्रीव करवाता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या आता है। अभी देखिए मेरे पास, मुझे आगे तो कुछ नहीं पता था ना, मुझे ये पता है कि शुरू के वर्ड एफ ए है। देखिए मेरे पास एफ ए लिखा, स्टैटिक आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया। मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, उसने जैसे ही फॉर्मेट मिला उसने रिकॉर्ड निकाल के बाहर रख दिया। लेकिन आप गौर करें, फैसल के नेम के अंदर करेक्टर कितने हैं, 5-6 हैं। फ्रीहा के नेम के अंदर करेक्टर्स कितने हैं, 3, 6 और 7 है। अब गौर करें, मैं एक टेक्निकली बात समझाने जा रहा हूँ, ये भी लाइक ऑपरेटर करेगा। लाइक ऑपरेटर के अंदर आपने स्टैटिक, क्वेश्चन मार्क और नंबर साइन का सिंबल को यूज करना होता है। हम उसको यूज करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए मुझे यहां पे ये पता है कि एफ उसका फर्स्ट नेम है, जैसे कंसीडर करें। अब मुझे अगले उसके कैरेक्टर्स नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसकी लेंथ को लेंथ के मुताबिक स्टैटिक डाल देता हूं, मुझे इससे आगे नहीं पता। या ऐसा करता हूं, मैं कहता हूं जिनके कैरेक्टर 6 हैं वो डाटा रिट्रीव हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन मार्क। मुझे ये भी नहीं पता 1 2 3 4 5 6। अब गौर करें, जिनके नेम के अंदर 6 कैरेक्टर होंगे उन्हें सूलन यहाँ पे आना चाहिए। आइए चेक करते हैं हम लोग कि इसमें क्या बिहेवियर है इसका। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइक ऑपरेटर है वो किसी भी डाटा को जो सिमिलैरिटी रख रहा हो उस फॉर्मेट के मुताबिक वो डाटा को रिट्रीव करके आपके सामने वो डाटा को रिट्रीव करता है। इसके लिए हम लोग याद रखें स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम लोग 3 तरह के वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। एक मोस्टली एक क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, नंबर साइन यूज करते हैं, परसेंटेज साइन का सिंबल यूज करते हैं, स्टैटिक का सिंबल यूज करते हैं। हर एक का जो मकसद है वो डिफरेंट होता है। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा ट्यूटोरियल। अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा जिस स्पेशल ऑपरेटर की तरफ जाने लगा हूं ना, वो आपको बहुत फैसिनेट करने वाला है। बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटर है, आपने देखना है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की फीस कर देता हूँ नल, कि मुझे इन स्टूडेंट की फीस नहीं आई। ओके, अब आप लोगों को कमांड समझानी है मैंने, कौन सी, नो नल और नोट नल वाली। अब ये देखें, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने कहना है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, आपने कहना है फी इज नल। ये ले, बड़ा सिंपल सा काम है। कॉलम जिसके ऊपर आपने ये वाला ऑपरेटर यूज करना है, फी इज नल, जिसकी फीस नल पास हो रही है उसका डेटा मुझे दे दो। ये लो, जिसकी फीस नल पास हो रही है उसका रिकॉर्ड देखें। अभी देखें, ओहो उसमें मैंने मार्क्स को नल कर दिया। ओके, कोई स्टूडेंट भी नहीं है, मैंने यहाँ पे ना जो एडिटिंग करनी थी वो गलत कर दी, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा मुझे। कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने देखे ना, मैंने यहाँ पे जो है स्टूडेंट का जो फीस है ना वो नल कर दिया था, वो नहीं करना था। मैं सॉरी, फीस जहाँ नल करता हूँ ताकि बात समझ आ जाए, ये नल कर दी, ये नल फीस को नल पास कर दिया मैंने। अब आप लोगों ने कमांड को देखना है, दोबारा से कमांड में कोई चेंजिंग नहीं करूँगा इंशाल्लाह। 100% कमांड लगाइए इज नल। अब इसको रन करें। अब ये देखिए मेरे पास वो स्टूडेंट आया जिसकी फीस यहाँ पे क्या है, नल है। आई थिंक सो कितने रिकॉर्ड हैं जिनकी फीस नल है, वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे। 2 स्टूडेंट्स की नल है, तो ये कमांड हाफ क्यों यूज़ कर रहा है, 1 मिनट ठहरें ज़रा, दोबारा एग्जीक्यूट करके देखो। ये देखें 2 स्टूडेंट्स की जो फीस है यहाँ पे क्या है, नल है। यू कैन सी हेयर ओनली 2 स्टूडेंट्स जो कि फीस पेड नहीं है, इज नल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस ऑपरेटर को इज नल ऑपरेटर कहते हैं। दैट इज अ टू इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, इज नल ऑपरेटर। देखो कर रहे हैं आप लोग, इन 2 स्टूडेंट जहां जेब की फीस भी नहीं आई और फ्रीहा की फीस भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ले अब स्टूडेंट हम लोग
अब नोट नल को देखना, बड़ी मजे की चीज है ये। अब इस नोट नल में क्या होता है, जब हम ये क्वेरी अप्लाई करते हैं तो उसमें वो स्टूडेंट जिनकी फीस आई है वो डिस्प्ले होंगे, जिनकी नहीं आई वो डिस्प्ले नहीं होंगे। ले भी इसको देख लेते हैं, ये बड़ा जबरदस्त किस्म की क्यूरी है, ये देखें। अब वो तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया जिन्होंने फीस पे की है। जब मैं इस नल कर दूंगा तो वो रिकॉर्ड जो वैल्यू नल है वो मेरे सामने आएंगी। और अगर मैं यहां पे ये यूज करता हूं कि वो स्टूडेंट जिनकी सैलरी पे फीस आ चुकी है तो वो इस नोट नल में आएंगे। तो स्टूडेंट देखें, मैं आप लोगों को बड़ा सिस्टमेटिक का समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप मेरे ट्यूटोरियल को लास्ट तक और स्लो मोशन में देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेट हो सके। और मुझे अपने स्टूडेंट को मार्केट में प्रोफेशनल लेवल पे 100% देखना है, एग्जाम्स में लेवल पे 100% देखना है। ये सब कुछ आपके लिए है और आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। देखिए स्टूडेंट, हमने जितने भी ऑपरेटर यहाँ लिखे थे, जिन्हें मैंने कहा था ये हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट है, ये एक्स्ट्रा लिखा गया था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस आपको करवाई है। बिटवीन और एंड ऑपरेटर इज यूज टू गेट द रेंज। नोट बिटवीन ये एक्सक्लूड कर देगा। लाइक जिसके अंदर सिमिलैरिटी के लिए हम यूज करते हैं या तो क्वेश्चन सिंबल या नंबर साइन, या ये दीज आर द वाइल्ड कार्ड जिन्हें हम लोग यूज करते हैं डाटा की रिट्रीविंग के लिए। रिमेंबर दैट। और एक है, तो स्टूडेंट आप लोगों ने डोंट मिस इट एनी इंस्टेंस ऑफ द वीडियो। आपने वीडियो किसी इंस्टेंस को मिस नहीं करना। आइए हम लोग बहुत ही जबरदस्त इस वक्त कमांड की तरफ जाने लगे हैं। ऐसी कमांड जिसे हम लोग एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो कि जब भी किसी भी जगह पे क्यूरी के बारे में पूछा जाता है तो इसके अलावा वो आपसे बात कर ही नहीं सकता। इसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। जितने भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टैटिस्टिकल स्टूडेंट होते हैं, स्टैट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबको पता कि एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं। इन डेटाबेस मोस्टली वी यूज द सम एज एग्रीगेट फंक्शन। सेकंड वन इज द काउंट। थर्ड वन कौन सी कमांड थी, आ गई अभी, कोई मसला ही नहीं है। एवरेज। एवरेज की कमांड फोर्थ में आप लोगों की आ जाती है। काउंट, सम, एवरेज। इसके बाद इसके अंदर आप लोगों का आ जाता है एवरेज का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन फॉर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। एंड फिफ्थ वन इज द मिनिमम वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट फंक्शन। स्टूडेंट्स, एग्रीगेट फंक्शन को मिस किसी सूरत में भी नहीं करना, करेंगे तो एग्जामिनर आपको मिस कर जाएगा। काउंट, एवरेज, व्हाट्सोएवर, आपसे कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछता है, आपने बताना है। सम, इफ यू वांट टू गेट द सम ऑफ द कॉलम वैल्यू। काउंट, हाउ, whenever to count the sum values, किसी वैल्यू को काउंट करना चाहते हो कि कितने स्टूडेंट हैं, 10 हैं, 25 हैं, 50 हैं, तो काउंट की कमांड लगाओगे। आप किसी से फीसें लेते हो, कलेक्ट करने के बाद एवरेज देखना चाहते हो तो एवरेज यूज करोगे, एवरेज कमांड यूज करोगे। तमाम के अंदर किसने सबसे ज्यादा फीस पे की है, मैक्सी कमांड यूज करोगे। मिनिमम, वेयर वी यूज इट, वेयर वी डिमांड द मिनिमम वैल्यू। स्टूडेंट, ये मैं आपको सिंपल इसका बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ। इसको आप लोग लूप लगा, नेस्ट लगाकर भी यूज कर सकते हैं कि वी वांट द सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, वी वांट द थर्ड मैक्सिमम वैल्यू। इस किस्म की क्वेरी हम लोग अप्लाई करते हैं। बट यू आर एट इनिशियल लेवल, आप इस वक्त अभी इनिशियल लेवल पर हो। आगे चल के मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला और भी ज़्यादा इसके बारे में समझाऊंगा। आप लोगों ने बस एवरी ट्यूटोरियल को लिसन करना है टिल लास्ट तक जाना है आप लोगों ने। आइए हम लोग अपनी वर्किंग को, टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी काम की तरफ चलते हैं जी। आ जाएं जी, आ जाए आप लोग। ले स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने इतना जूम कर देता हूं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में रहे, कोई ये बात ना आपके माइंड में कि शायद आपके टीचर ने, आपके जो टीचर है उन्होंने कोई चीज़ आपसे हाइड किया। ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ले हम लोग अपना काम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने लगे हैं जी, एग्रीगेट फंक्शन। सिंगल एक ही लाइन में एक ही कमांड के जरिए मैं आपको सारे फंक्शन समझा देता हूँ। ऐसे समझ आएंगे आप लोगों को। सम का फंक्शन, आप लोग क्या करना चाहते हैं, सम, किसका सम लेना चाहते हैं, आप कहते हैं फीस का सम। फीस का सम लोगे ना,
उसके बाद आप लगाते हैं एज, उसका नाम क्या देना आपने, फी। फिर आप लगाते हैं आपको चाहिए काउंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, आप कहते हैं काउंट। अब ऐसे करें काउंट, आप लोग कहते हैं जिनकी फी आ गई है, जितने स्टूडेंट्स हैं जितने की फीस, अकाउंट यहां पे फी करके आप लोग काउंट एज फी पेड। इसके बाद कहते हैं आप, उसके बाद काउंट भी हो गया। अब हमने एवरेज, एवीजे, एवरेज ऑफ द फी के एवरेज पर स्टूडेंट कितनी फीस बन रही है, आप वहां पे एवीजी कर देंगे या एवीजी अंडरस्कोर फी कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम अब कहते हैं मैक्सिमम फीस किसने पे की, मैक्सिमम कितनी फीस पे हुई, मैक्स फी एज मैक्स अंडरस्कोर फी। इसी तरह आप लोग चलते हैं मिनिमम की तरफ, मिनिमम कहां से, फीस में से, एज मिनिमम अंडरस्कोर फी, कहां से, फ्रॉम। आप चाहें तो यहां पर भी दे सकते हैं, यहां पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग का मेथड आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आपको, क्योंकि ग्रुपिंग के लिए ग्रुप बाय क्लास को आपको समझाना बहुत जरूरी है, उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके बाद समझाऊंगा। वो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं आते तो आप लोग एग्रीगेट, आप लोग ग्रुप बाय क्लास को यूज नहीं कर सकते। ले स्टूडेंट्स को रन करते हैं, आप लोग रिजल्ट को देखेंगे। यहाँ पे कहता है सिलेक्ट रिवर्स, ओहो मिस स्पेल्ड हो गया कोई, काउंट फीस एज। अब देखिए ना, ये मसले ना आप लोगों को फेस कर, अंडरस्कोर लगाना है, अंडरस्कोर लगाएंगे वो डबल से कंसीडर कर लेंगे। क्या मसला आ गया, अब अलाइंस है, वो कहता है फीस को आप एज इट इज़ यूज नहीं कर सकते, फीस हो सम ऑफ द फीस कर देते हैं, सम अंडरस्कोर फी। प्लेस आप देखें टोटल फीस 3,09,222 रुपीज, टोटल 6 स्टूडेंट ने फीस पे किया। गौर करें 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट जिन्होंने फीस को पे किया। देखिए 100% चल रहे हैं हम लोग। फीस का एवरेज इतना है, मैक्सिमम इतना है, ये मैक्सिमम फीस आपको नजर आ रही होगी, देखें ये देखें मैक्सिमम फीस कितनी है 65,000। ओके, इसी तरह आप लोग मिनिमम फीस हम देख कितनी है 41,000 है, तो ये 41 मिनिमम के तौर पे आया होगा। दैट इज द एग्रीगेट फंक्शन थ्रू विच वी कैन एग्रीगेट द सम फी, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स एंड द मिनिमम आर द functions belonging to the aggregate functions. Dear student, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए आप मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, जो आप लोग नहीं कर रहे, मैं मुसलसल आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं अपनी वीडियो में और बेटरमेंट ला सकूं। मैंने अपना नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।